हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से इसी साल बताया गया था कि आने वाले 5 साल के अंदर मतलब 2025 तक भारत को एक मेजर डिफेंस इंपोर्टर से मेजर डिफेंस एक्सपोर्टर में तब्दील करना है, जिसके लिए उन्होंने एक बेंचमार्क के तहत इंडिया को आने वाले 5 सालों के अंदर 5 बिलियन डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री में तब्दील करने का एक इरादा भी रखे थे। और हाल ही में डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ ऐसे रिपोर्ट आया है जिससे लग रहा है कि भारत सही तरीके से उस दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पिछले कुछ सालों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट करीबन 5 गुना बढ़ चुका है। तो दोस्तों, चलिए आज इस वीडियो में हम जानने का कोशिश करते हैं कि पिछले 5 सालों में भारत का एक्सपोर्ट कैसे इतना बढ़ा और इसमें किसका भूमिका ज्यादा है। साथ ही साथ ये भी जानने का कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में क्या भारत 2025 तक $5 बिलियन के डिफेंस एक्सपोर्ट हब बन पाएगा। 14 अप्रैल 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आने वाला डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के वेबसाइट के डैशबोर्ड में एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया, जहां पे पिछले कुछ सालों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट कितना हद तक बढ़ा है उसका जानकारी दिया गया। इस रिपोर्ट में ये भी दिखाया गया है कि पिछले साल के फिस्कल ईयर जो मार्च 2020 में खत्म हुआ, वो पिछले कई सालों के तुलना में डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में सबसे रिकॉर्ड बढ़ोतरी था। पिछले फिस्कल ईयर में भारत द्वारा करीबन 8,620 करोड़ रुपया मतलब करीब करीब 1.1 बिलियन डॉलर के डिफेंस इक्विपमेंटों को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया गया। इस रिपोर्ट में पिछले कुछ सालों के डिफेंस एक्सपोर्ट के बारे में पूरा ब्यौरा देते हुए बताया गया है कि फिस्कल ईयर 2019-20 में इंडिया के द्वारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट किया गया है उसका वैल्यू उससे एक साल पहले के तुलना में करीबन 4% ज्यादा था। 2016-17 से पूरा ब्यौरा देते हुए इस रिपोर्ट में दर्शाया गया कि फिस्कल ईयर 2016-17 में भारत द्वारा 1,521 करोड़ रुपया का डिफेंस एक्सपोर्ट किया गया था, जबकि 2017-18 के वैल्यू इससे कई गुना ज्यादा और करीब करीब 4,682 करोड़ था। 18-19 का वैल्यू 17-18 के तुलना में करीबन 78% बढ़ के 8,320 करोड़ तक पहुंच गया था। मतलब ये साफ साफ दर्शाता है कि पिछले कुछ सालों में भारत द्वारा डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट में काफी ज्यादा काम किया गया है और अब भारत पिछले सालों के तुलना में करीबन 5 गुना ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंटों को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करता है। इस डेटा में कुछ और भी स्टैटिस्टिक दिया गया है, जहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि भारत द्वारा डिफेंस एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी होने के पीछे सबसे प्रमुख भूमिका है इंडिया के प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्रियों का। पिछले कुछ सालों में प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्रियों द्वारा सबसे अधिक मात्रा में डिफेंस इक्विपमेंटों को विदेश में सप्लाई किया गया है। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनियों के बीच में अगर शेयर को देखें तो फिस्कल ईयर 2019-20 में प्राइवेट कंपनियों द्वारा करीबन 93% डिफेंस इक्विपमेंटों को एक्सपोर्ट किया गया, जबकि बाकी के शेयर स्टेट ओन पब्लिक सेक्टर को मिला। इसके अलावा 2018-19 का डेटा के मुताबिक प्राइवेट कंपनियों द्वारा तब करीबन 89% शेयर लिया गया था, जबकि 2017-18 में ये परसेंट 68% था और 2016-17 में यह सिर्फ 13% था। मतलब इससे साफ साफ ये भी पता चल रहा है कि प्राइवेट कंपनियों द्वारा भी डिफेंस इंडस्ट्री में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और अत्याधुनिक डिफेंस इक्विपमेंटों को मैन्युफैक्चर करके इंडिया को एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब में तब्दील करने का फुल प्रयास किया जा रहा है। और दोस्तों, ये रिपोर्ट दर्शाता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा जो मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव लिया गया था वो धीरे धीरे करके सक्सेस की तरफ जा रहा है और आने वाले समय में हमें इसका एक बहुत सकारात्मक वैल्यू के बारे में भी पता चलेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से मेक इन इंडिया को लॉन्च करते हुए इसमें डिफेंस इंडस्ट्रियों को भी जोड़ने का इनिशिएटिव रखा गया था, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से प्राइवेट कंपनियों को भी फुल सपोर्ट देने का वादा किया गया था। डिफेंस इंडस्ट्री में मेक इन इंडिया के तहत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से 2 अलग अलग फेज में पूरा काम को बांटा गया था। इसमें फेज 1 में मार्क 1 कैटेगरी का और सब कैटेगरी का इक्विपमेंटों को बनाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से 90% फंडिंग दिया जाएगा और ये फंडिंग फेज मैनर में और प्रोग्रेस बेस्ड स्कीम में धीरे धीरे करके अलाउ किया जाएगा, जिसमें प्राइवेट कंपनी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच में जो समझौता है समझौते के तहत ही धीरे धीरे करके आगे बढ़ा जाएगा। जबकि मार्क 2 कैटेगरी में इंडस्ट्रियों को ही अपना फंडिंग खुद से लगाना पड़ेगा और अपने ही दम पे प्रोटोटाइपों को बिल्ड करना है, साथ ही साथ सब सिस्टम और इक्विपमेंटों को डेवलप करने का काम भी इंडस्ट्रियों को ही करना पड़ेगा। इंडिया के 50 से अधिक कंपनियों द्वारा एक्सपोर्ट मार्केट में बहुत ज्यादा मदद किया जा रहा है और इन कंपनियों द्वारा जिन देशों में अपने डिफेंस इक्विपमेंटों को सप्लाई किया जाता है उनमें इटली, मालदीव, श्रीलंका, रशिया, फ्रांस, नेपाल, मॉरिशियस, इजराइल, इजिप्ट, यूएई, बहरीन, इथियोपिया, सऊदी अरबिया, फिलीपीन, पोलैंड, स्पेन और चिली जैसे देश शामिल है। जबकि भारत की तरफ से जो मेजर डिफेंस इक्विपमेंटों को एक्सपोर्ट किया जाता है इनमें शामिल है ऑफशोर पेट्रोल वेसल, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, सुखोई एयरक्राफ्ट के एवियोनिक्स, भारत द्वारा निर्मित रेडियो, कोस्टल सर्वेलेंस सिस्टम, कवच आर्मर, मोड 2 लॉन्चर और कुछ दूसरे तरह के स्पेयर पार्ट्स, रेडियो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स और लाइट इंजीनियरिंग मशीनरी पार्ट्स भी रहता है। तो कुल मिला के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी
के संकल्प के तहत भारत ठीक दिशा में आगे बढ़ रहा था, लेकिन फिलहाल माना जा रहा है कि आने वाले समय में इसमें थोड़ा कमी आ सकता है। विश्वव्यापी जो महामारी फैला है, इसके वजह से इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ा है और दुनिया के सभी देश अपने इकोनॉमिक सिचुएशन को सुधारने का सबसे ज्यादा प्रयास कर रहा है, जबकि इस प्रयास में दुनिया में सबसे ज्यादा कटौती डिफेंस बजट में हो रहा है। इसी वजह से माना जा रहा है कि फिस्कल ईयर 2020-21 में भारत के ये डिफेंस एक्सपोर्ट में कमी आ सकता है, जबकि ये कमी खाली भारत का नहीं होगा बल्कि पूरा दुनिया व्यापी होगा, क्योंकि हर एक देश आने वाले समय में अपना डिफेंस बजट को कम करने के साथ साथ डिफेंस इक्विपमेंटों का इंपोर्ट भी कम करेगा और इस पैसे को महामारी के खिलाफ लड़ने में और हेल्थ केयर फैसिलिटीज के साथ साथ अपने लोगों के खाद्य वस्तु और दूसरे जरूरी इक्विपमेंटों में इस्तेमाल करेगा। तो कुल मिला के माना जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया था वो सही दिशा से आगे बढ़ रहा था, और अगर ये महामारी नहीं आता तो ये सही दिशा से आगे बढ़ते हुए आने वाले 5 सालों के अंदर भारत को $5 बिलियन के एक बड़े डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्टर कंट्री में भी शामिल करता। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि भारत को इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए आने वाले समय में और क्या क्या चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।